हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कोटा एजुकेशन। आज है 9 नवंबर 2022 और 9 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो इमेज में हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये है तैयब इकराम, यानी कि तैयब इकराम जी ही अब एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं और ये है पाकिस्तान के। अब नियुक्तियों की बात आई है तो नियुक्तियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। जनरल अजय कुमार सिंह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल नियुक्त हुए हैं। बीपीसीएल के नए चेयरमैन वी.आर. कृष्ण गुप्ता बने हैं। ईएसआईसी के सीईओ विशाल कपूर बने हैं और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवहन समिति के अध्यक्ष शेफाली जुनेजा को चुना गया है। सत्या नादेला को अक्टूबर 2022 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष ए.के. गोयल बने हैं और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। सारी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन कहाँ पर हुआ है? तो ये विमोचन अभी हाल ही में दुबई में हुआ है। ये सिनेरियो हम देख रहे हैं, ये है दुबई का, यानी कि दुबई में ही प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इन पुस्तकों का विमोचन कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने किया है। अब ये पुस्तकें कौन सी? तो पहली पुस्तक तो है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। आई रिपीट, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। सेकंड है हर्टफेल द लीजेंडरी ऑफ फेथ। आई रिपीट, हर्टफेल द लीजेंडरी ऑफ फेथ। अब बुक्स की बात आई है तो बुक से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया का विमोचन रेने नोबा ने किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स पुस्तक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखी गई है। पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर विमल जालान द्वारा लिखी गई है। विमल जालान जी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। पुस्तक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसका विमोचन साहिल सेठ ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस अभी हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस कैंसर की पहचान करने तथा इसके शीघ्र निदान करने में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात आई तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट डेज इस महीने के। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट फॉर जर्नलिस्ट मनाया गया है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 अभी हाल ही में मेघालय में शुरू हुआ है और ये है इमेज में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मेघालय की बात आई है तो ये है मेघालय, ये है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और मेघालय हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। कौन है? संजीव बनर्जी। अब मेघालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है।
नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम मेघालय के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा करी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है और डीपी बहलांग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली है जो बांस में रहती है। बांस एक पौधा है, ना कि पेड़, यानी कि पौधा भी नहीं है, बांस एक घास है। क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लिया जाता है बांस क्या है, पौधा, पेड़, तो ये एक तरह का घास है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा करी गई। अब ये क्यों मनाया गया है? तो 15 नवंबर को ये मनाया जाएगा, यानी कि 15 नवंबर को यह गौरव दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाएगा और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब शिक्षा मंत्रालय की बात आई है तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति इसकी स्थापना करी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में वैदिक घड़ी भारत में कहाँ पर लगाई गई है? तो वैदिक घड़ी यह इमेज में ये अभी हाल ही में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लगाई गई है, यानी कि उज्जैन में अब वैदिक घड़ी लगाई गई है जो कि भारत में है। अब उज्जैन में है तो उज्जैन है मध्य प्रदेश में। अब ये है मध्य प्रदेश और ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर रेड कलर की लोकेशन में एकदम सेंटर में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस आर.वी. मलिमठ। कौन है? जस्टिस आर.वी. मलिमठ। नेक्स्ट चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। स्वच्छता सर्वेक्षण मामले में मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। पिछले साल भी यही था। मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश का मंडला जिला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश ने अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा हिंदी में देने की घोषणा करी, यानी कि मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य होगा जहां पर अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा हिंदी में भी दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन बना है? तो अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी संपन्न हुई है और इसका विजेता बना है मुंबई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। यह एक घरेलू T20 क्रिकेट की ट्रॉफी है जिसे पहली बार मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में UIDAI ने अपने यूजर्स के लिए चैट बॉक्स की लॉन्चिंग करी है। तो ये है इमेज में UIDAI। तो इन्होंने अपने यूजर्स के लिए एक चैट बॉक्स की लॉन्चिंग करी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र, यानी कि आधार मित्र एक चैट बॉक्स UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अक्टूबर माह में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो यह है इमेज में दो प्रेसिडेंट। ये है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया, यानी कि रूस अक्टूबर माह में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष ये जो इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है किशोर कुमार बासा। कौन है? किशोर कुमार बासा, यानी कि इन्हीं को ही अभी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब नियुक्ति की बात आई है
तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ बने हैं। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ मोहित भाटिया बने हैं। यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं। संजीव किशोर आयुध के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी, कौन है ये है कालीन भैया पंकज त्रिपाठी, इनको अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये था कल का क्वेश्चन। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो कि बहुत फेमस है, जेरार्ड पिक, इन्होंने ही यह घोषणा करी है। अब ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ऋषि सुनाक, बेंजामिन नेतन्याहू, कमला हैरिस या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।